मेरी नजर में वो भारत के टॉप 10 ओपनिंग बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें लगातार मौका दिया जा रहा है। फरवरी 2023 में केएल राहुल के ऊपर ये स्टेटमेंट देने वाला कोई आम क्रिकेट फैन नहीं था, बल्कि पूर्व इंडियन पेसर और एनसीए में कोच रहे वेंकटेश प्रसाद ने कही है। अपने ओडीआई डेब्यू मैच में ही शतक ठोकने वाला, टी20 में 4 नंबर से नीचे उतरकर सेंचुरी बनाने वाला एक लौता भारतीय बल्लेबाज के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम तक लोग उन्हें भारतीय टीम में देखना तक नहीं चाहते थे? जवाब एक है, पर वजहें बहुत सारी। आज हम केएल राहुल की चुनिंदा लम्हों और उनकी अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। केएल राहुल को इंडियन टेस्ट स्क्वाड में तब शामिल किया गया जब वे साउथ जोन की तरफ से खेलते हुए 2014-15 दिलीप ट्रॉफी में अपनी शानदार बैटिंग का नजारा दिखाते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। साथ ही रणजी ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम कर्नाटका की कप्तानी में जीत भी उनका इंडियन टीम में शामिल होने का कारण बना। 2014 में राहुल का टेस्ट में डेब्यू तो हो गया था, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं दिखे। किसी मैच में अच्छा स्कोर तो किसी में टाई फिश। टेस्ट क्रिकेट में उनका 33 का औसत सब कुछ बयां कर रहा था। 2016 में अपने ओडीआई क्रिकेट के पर्दापन मैच में ही सेंचुरी लगाकर शायद वे कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन बार बार इंजर्ड हो जाना तो मानो उनकी फितरत में ही था। उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठना तो लाजमी ही था। खराब फॉर्म से तो मानो उनका चोली दामन का साथ हो गया था। रही सही कसर उनके कॉफी विद करण कंट्रोवर्सी ने पूरी कर दी। जनवरी 2019 में जब टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी, तब कॉफी विद करण शो में उनके मिसोजेनिस्टिक कमेंट्स के कारण बीच टूर में ही बीसीसीआई ने उनके नाम का सस्पेंशन लेटर थमा दिया। हालांकि उस कंट्रोवर्सी में केएल का रोल बस इतना था कि वो बस हार्दिक पांड्या के साथ में बैठे थे। सस्पेंशन तो खत्म हो गई, पर क्रिकेट के मैदान में राहुल का परफॉर्मेंस बस यही संकेत दे रहा था कि आज नहीं तो कल इस क्रिकेटर का इंडियन टीम से रफा दफा हो जाएगा। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 1 रन पर आउट, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 रन पर आउट, फिर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में मात्र 5 रन पर आउट होने के बाद तो मानो पानी सर के ऊपर हो चला था। टीम से राहुल को ड्रॉप किए जाने का शोर अब किसी नारे की तरह टीम इंडिया के आसपास गूंजने लगा था। ये बात है 1 मई 2023 की। केएल अपनी आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैदान में उतरे। मैदान था लखनऊ का इकाना स्टेडियम और सामने थी विराट की टीम आरसीबी। मैच शुरू ही हुआ था कि 11 बॉल के बाद ही राहुल लंगड़ा कर मैदान में गिर पड़े। राहुल की दाहिनी जांघ में इंजरी हो गई थी। दर्द के मारे वो बिलखता नजर आया। कुछ देर में ही पता चला कि अब राहुल महीनों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इसके बाद तो राहुल को टीम इंडिया से बाहर जाना ही था। टीम इंडिया में केएल की दावेदारी में अनेकों नजर आए। टीम को भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज तो चाहिए ही था। ऋषभ पंत भी उस वक्त एक्सीडेंट के बाद बाहर ही थे, यानी दावेदारी ठोकने की बारी ईशान किशन और संजू सैमसन की थी। मौका दोनों को मिला अपना जौहर दिखाने को, लेकिन यहाँ बाजी ईशान ने मारी। यहाँ क्रिकेट फैंस भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा संजू इज द बेस्ट तो किसी ने ईशान को बैक किया। इसी ओहापोह के बीच एशिया कप नजदीक आते जा रहा था। जब एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हुआ तो एक नाम केएल राहुल का भी था, लेकिन वो प्लेइंग 11 से बाहर ही थे। 10 सितंबर को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब रोहित शर्मा और बाबर आजम टॉस करने आए, तब कप्तान रोहित ने बताया कि श्रेयस अय्यर को अचानक पीठ में खिंचाव आ गया है तो उसकी जगह केएल राहुल खेलेंगे। ये बात तो कुछ दिनों बाद पता चला कि केएल को खिलाने का कोई प्लान ही नहीं था। आनंद फानन में उनका किटबैक होटल से मंगाया गया और 18वें ओवर में गिल के आउट होने के बाद राहुल 6 महीने बाद ग्लव्स पहन मैदान में उतर रहे थे। राहुल के सामने एक परफेक्ट अपोजिशन था अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, क्योंकि सामने थी पाकिस्तान की घातक पेसर तिकड़ी शाहीन हारिस और नसीम। देखते ही देखते दोनों के बीच 233 रनों की पार्टनरशिप हो गई, जहां विराट ने तो शतक मारा ही, साथ ही और एक प्लेयर ने शतक मारा। नाम था केएल राहुल। लग रहा था जैसे वो पुराना राहुल फिर से वापस आ गया है। 111 रनों की पारी खेल राहुल एक नई पारी की शुरुआत कर रहे थे। किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये वही खिलाड़ी है जो महीनों से वर्ल्ड क्रिकेट से नदारद था। अपनी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को लेकर तमाम सवालों का जवाब वो अपने बल्ले से दे रहा था। केएल राहुल कभी ओपनर हुआ करता था। उसके सेट ना होने की बीमारी का कई बार मजाक उड़ाया गया। एक्सपर्ट की माने तो वो एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं। किसी भी पिच पर किसी भी सिचुएशन में स्कोर करने की काबिलियत रखते हैं। राहुल जब टीम से बाहर रहकर अपनी इंजरी का अपडेट देते थे तो उसकी पिक्चर के नीचे कमेंट्स भी गजब रहता था। रहने दो भाई, कोई जरूरत नहीं आने की, आप तो आराम ही करो।
लेकिन जब केएल पूरी तरह रिकवर हुए तो टीम मैनेजमेंट ने भी उनकी जगह टीम में बचा रखी थी। पर उनके वापस आने तक अब एक नया ओपनिंग बैट्समैन सेट होने में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा था। वो अच्छे एवरेज से रन भी बना रहा था। टीम इंडिया में वापसी के बाद केएल का रोल अब पहले से अलग हो गया था। टीम के बाकी खिलाड़ियों जैसे अय्यर, सूर्या और गिल के लिए ज्यादा रोक टोक नहीं था। उन्हें बस अपना नेचुरल गेम खेलना था। लेकिन राहुल के साथ ऐसा नहीं था। इसे तो 2 गियर में खेलना था। जब विराट सेट हो तब रोहित की तरह खेलना, और अगर सामने विराट नहीं तो विराट की तरह पार्टनरशिप बिल्ड करना, जिसका नजारा हम वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। ये वो बैकअप था जिसके सहारे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में दे दनादन बल्ला भाज रहा था। ये इंडिया की इस वर्ल्ड कप की प्लानिंग का सबसे क्रूशियल पार्ट था। अब टीम इंडिया के पास एक ऐसा बैट्समैन है जो किसी भी नंबर पे आके बैटिंग कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में आपकी नैया पार कर सकता है। इसीलिए मैं उन्हें कहता हूँ दी आर्टिस्ट केएल राहुल। और इस वर्ल्ड कप के बाद तो उन्होंने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कीपर का खिताब अपने नाम कर लिया है। उनके बारे में ठीक ही कहा जाता है, फॉर्म इज टेम्पोररी बट द क्लास इज परमानेंट। यहाँ तक हमें सुनने के लिए आपका आभार। अब अगली वीडियो किस खिलाड़ी पर बनाओ ये भी तो बताते जाओ। साथ ही हमें सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। और क्या, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।